नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतन तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। दक्षिणी भारत में तूफान आ रहा है। तूफान की वजह से बरसात की संभावना दक्षिणी भारत में काफ़ी ज़्यादा है। आज और कल काफ़ी ज़्यादा संभावना है। वैसे तमिलनाडु से टकराएगा नहीं तूफान बंगाल की खाड़ी के अंदर ही कमज़ोर होगा। डिप्रेशन बनकर यह सिस्टम आंध्र प्रदेश की तरफ आएगा। लेकिन इस तूफान की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका तूफान का असर केवल दक्षिण भारत में है। मध्य भारत और उत्तर भारत और पूर्वी भारत में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर भारत के मौसम की सबसे पहले बात करें और इस वीडियो में 10 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान बताऊंगा कि संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रह सकता है। उत्तर भारत की कुछ बात कर लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ तो हल्का सा है जो लद्दाख के ऊपर थोड़ा सा असर दिखा रहा है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर मध्य इलाके, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप आज से ही बढ़ रहा है। आज है 30 नवंबर, कल 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, 3, 4, 5 और 6 दिसंबर के दौरान ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप हो सकता है। शीतलहर चल सकती है, लेकिन पक्की अच्छी तरीके से अनुमान लगाऊं तो 1 और 2, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को ज़्यादा शीतलहर चलने की संभावना है। अगर उससे भी ज़्यादा अगर ये मौसम शुष्क रहता है, खुला रहता है, मौसम धूप खिलती है तो 5 और 6 दिसंबर को भी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ सकती है, यानी पाला जमने की संभावनाएं बन सकती है, जो कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी और खेतों में जो फसल खड़ी है उनको जमा देती है। उनके ऊपर जो ओस की बूंदें होती है वो जमा देती है, उसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं। तो पाला जमने की घटनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई क्षेत्रों में और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। ये कब कब देखने को मिल सकती है? एक तो आज रात्रि के समय भी तापमान काफ़ी नीचे जा सकता है और कल सुबह 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर तक तो ठीक ठाक संभावना है कि ये पड़ेगा ही पड़ेगा, पाला पड़ेगा या जो जमने उसकी बूंदें जमती है फसलों के ऊपर वो जमेगी इन क्षेत्रों में। और हो सकता है कि राजस्थान के क्षेत्रों में माइनस में भी टेम्परेचर जाए। पहाड़ों के ऊपर पहले ही माइनस में टेम्परेचर जा चुका है। गिलगित लद्दाख के ऊपर अभी -10-15 के आसपास रात्रि का टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो और भी टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है आने वाले कई दिनों में, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आने वाले हैं जो कि 4 दिसंबर से आने वाले हैं पहाड़ों के ऊपर। दक्षिणी भारत में देखें, दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक राज्य में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दक्षिणी पूर्वी इलाके, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, इन क्षेत्रों में भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन चक्रवाती तूफान का असर है। गुजरात में भी टेम्परेचर गिरेगा और गुजरात में आज से ही टेम्परेचर में गिरावट हो रही है। 1, 2, 3, 4 दिसंबर के दौरान भी टेम्परेचर गिरेंगे गुजरात में। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों तक तापमान काफ़ी ठीक ठाक गिर जाएगा और बिहार का मैंने नाम नहीं लिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी मैंने नाम नहीं लिया। तो मैं बताना चाहूँगा इन क्षेत्रों में भी ठंड पड़ेगी, ठंड बढ़ रही है और दिसंबर के शुरुआती दिनों में यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल से लगाकर ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का पूरा इलाका है, मेघालय का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। जैसी संभावनाएं उत्तर पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में रहेगी, वैसी संभावनाएं उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत के नेपाल से सटे हुए क्षेत्र है ना, वहाँ पर रहेगी। दक्षिणी भारत में साइक्लोन की वजह से या फिर साइक्लोन कमज़ोर हो जाएगा, उसकी वजह से बरसात रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में मौसम शायद शुष्क रह सकता है। 2 दिसंबर को मौसम में दक्षिणी भारत में थोड़ा सा बदलाव होगा। केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तेलंगाना के क्षेत्र है जहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की मध्यम बरसात रहेगी, ज़्यादा भारी बरसात नहीं रहेगी। 3 दिसंबर को और मौसम में परिवर्तन होगा। केरल, तमिलनाडु में और दक्षिण कर्नाटक में भारी बरसात की संभावना रहेगी। 4 दिसंबर को पहाड़ों के ऊपर आ जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र करा था, इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके, हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी इलाके, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं बढ़ रही है 4 दिसंबर से और 5 दिसंबर को थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है। उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की स्नोफॉल, हल्की बर्फबारी, हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है और मैदानी इलाकों में मौसम शायद शुष्क रह सकता है, इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं है कि मैदानी इलाकों में भी बरसात करवाए। दक्षिणी भारत में बरसात की गतिविधियाँ केरल, तमिलनाडु में रहेगी। 5 दिसंबर को संभावना ये है और 6 दिसंबर को देखेंगे तो उत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा, लेकिन 7-8 दिसंबर के दौरान फिर से पश्चिमी विक्षोभ आएगा और मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम शुष्क, मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क। 7 दिसंबर को संभावना ये है और 8 दिसंबर को देखेंगे तो 8 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा और 9 दिसंबर को भी दिखा देता हूँ, ये संभावना है।
अब कह सकता हूँ मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दे सकता हूँ कि दक्षिणी भारत में जब बरसात कम हो जाएगी ना, तब उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय आने लगेंगे और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे दक्षिणी भारत में बरसात कम होती जाएगी, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और साथ में अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। और दिसंबर और जनवरी माह में तो लगभग कई जगहों पर भारी बर्फबारी और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी और बरसात भी हो सकती है। लेकिन मैदानी इलाकों में, इस दौरान मैदानी इलाकों में भी दिसंबर माह में और जनवरी माह में एक दो बार ऐसे स्पेल भी आ सकते हैं कि मैदानी इलाकों में भी हल्की बरसात या मावट हो सकती है, कहीं कहीं पर मावट की गतिविधियाँ हो सकती है, जो किसानों को कुछ फ़ायदा कर सकती है। लेकिन कोहरा भी छाएगा, धुंध भी छाएगी, ये भी आने वाले दिनों में छाने की संभावना है। लेकिन पहले उत्तर भारत और कुछ पूर्वी भारत में सूखा पाला पड़ने की संभावना है। सूखा यानी सूखी सर्दी पड़ेगी, जो किसानों को परेशान करेगी और फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने।